गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का कर्मशाला आईएएस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पैसेज की नेक्स्ट वीडियो। कल मैंने 2024 के जितने भी पीवाईक्यू पैसेज थे प्रीवियस ईयर में 2024 में जितने भी पैसेज आए हुए थे वो सभी कल तक करा दिए। अब मैं आपको 2023 के पैसेज कराने जा रहा हूँ। ए सेट है, नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से इसको करा रहा हूँ और आप लोग भी इसको करिएगा। ऐसे करके मैं सारे प्रीवियस ईयर के लगभग 8-10 साल के करा दूंगा। जब तक अपना पेपर होगा अपन सारे पैसेज कर चुके होंगे और सॉल्व करने की अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे पैसेज हैं, आप लोग इसको करिए। सी सेट गारंटी के साथ आप पास कर जाएंगे अगर आप सारे पैसेज सही करेंगे। और पैसे सही करना एक कला है, वैसे ऑप्शंस के बेस पे आपको पैसे सही करना आ जाएगा। आपको इसमें यही सिखाऊंगा मैं। वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं। आज मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। जिधर भी ज़रूरत हो स्लाइड को आगे पीछे पॉज करके देख लेना। ओके, ठीक है, नाउ वी स्टार्ट। ओके, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 में पहले से ही जल की तंगी है। 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां जल का अभाव है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती संख्या की मांगें और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता तथा तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण एवं औद्योगिकरण जल की तंगी को और बढ़ाएंगे। ये ध्यान रखना। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं। जल जो है राज्य का विषय है। इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लेती मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि द्रोणी बेसिन पर आधारित रीति से संघटक क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि नदी द्रोणी की क्या विशेषताएं हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितने दक्षतापूर्ण प्रयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी, यदि और आदि। साथ साथ नदी जल वर्ग की पर्यावरणीय ज़रूरतें को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। मैंने हमेशा आपसे बोला है लास्ट की 2-3-4 लाइन ज़रूर ध्यान से पढ़ें, वहीं से आपका पैसेज का निष्कर्ष निकलता है। पैसेज में जो विशेष मूल भावना होती है वो वहीं से निकलती है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। क्या सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, तो इसमें देखते हैं हम। जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यावहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। इसको पेंडिंग में रखते हैं। देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जल भरों का निर्माण किया जाना चाहिए। ये देखिए, जहाँ भी ऐसी चीज़ें आ जाएं कि विशाल जल भरों का निर्माण किया जाना चाहिए, तो विशाल चीज़ों की तो इसमें मनाही की गई है लगभग, कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। विशाल और ज़्यादा उसको अगर लिमिटेड कर दिया जाएगा, घेराबंदी कर दी जाएगी बांध बना के, तो पानी की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बाढ़ की समस्या आ जाएंगी और पानी की आवाजाही रोकेगी, बाधित होगी, राज्यों के बीच में जो विवाद चल रहे हैं वो बढ़ेंगे। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। जहाँ भी ऐसे स्टेटमेंट आ जाएं कि विशाल रूप से ऐसा होना चाहिए, तो वो तो बिल्कुल गलत होगा। ओके, सी वाला देखते हैं। जल के अधिक वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए।
ऐसा तो भाई कहीं नहीं बोला है कि जल के अधिक वाले क्षेत्रों और जल जिनमें जल की यहाँ अधिक है वहाँ से जिनमें कम है वहाँ नदी बनाई जानी चाहिए, ऐसा पैसेज में नहीं बोला गया है। तो हम इसको फिर भी थोड़ा सा पेंडिंग में रखते हैं। ओके। जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए। अगर जैसे कि आप ये बताइए मुझे, जैसे कि ये बोला कि कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए, ऐसा पैसेज में पहली बात तो कहीं बोला नहीं गया है। उपाय इसीलिए बोला नहीं गया है तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और कृषि के लिए जो जल की हमें आवश्यकता है वो ऑलरेडी पहले से ही कमी हो रही है, तो और कम क्या है उसमें करेंगे हम, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए 50-50 में, ए और सी। अब ए को दोबारा से पढ़िए। जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यवहारिक, एक मिनट रुकना, राष्ट्रीय व्यवहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। और लास्ट की लाइन में क्या कह रहा है, पैसेज की जो लास्ट की 4 लाइन है वो पढ़िए। देखो ये देखो, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और और मांग कितनी है, दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितना उपयोग की आवश्यकता होगी आदि, साथ ही नदी और जलवर की पर्यावरणीय जरूरतों को सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो वही तो इसमें कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय और व्यवहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए जिससे इन सारी पूर्तियों को पूरा किया जा सके। तो मैं इसमें जो ऑप्शन है वो ए की तरफ जाऊंगा। राइट आंसर जो हमारा होना चाहिए वो ए की तरफ होना चाहिए। ओके, अब आप चेक कर लेना आगे कि हमारा कौन सा आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट, ये सेकंड पैसेज है 2023 पेपर का। ये पेपर काफ़ी टफ आया था, इसमें अच्छे पैसेज आए थे। बहुत पैसेज में सब में सेम पैटर्न होता है, अगर आप एक बार समझ गए तो आप सारे पैसेज को लगभग सही करेंगे। ठीक है, इसको पॉज कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आया तो पढ़िए, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो और उसको सॉल्व कीजिए। फिर मैं इसमें आपको ट्रिक्स बताऊंगा। पैसेज में ट्रिक्स होती हैं कि आप 50-50 कैसे पहुँचें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, करते हैं। श्रम योग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएं और लगभग 1/4 भारतीय पुरुष, यानी कि 50% महिलाएं और 25% पुरुष अनीमिया से ग्रस्त हैं। अध्ययनों के अनुसार इसके परिणामस्वरूप वे जितना उत्पादनशील हो सकते थे उससे कहीं 5 से 15% तक कम उत्पादनशील हैं। भारत में दुनिया के सबसे अधिक यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से ग्रस्त लोगों का बोझ भी है, जिससे देश में वार्षिक रूप से 17 करोड़ श्रम दिवसों की हानि होती है। किंतु आज जितनी महत्वपूर्ण उत्पादकता की हानि है, भविष्य में होने वाली क्षमता की हानि उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि कुपोषित भारतीय बच्चे संज्ञानात्मक योग्यता के अनेक मापनों पर अपने साथ के भली भांति सुपोषित बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना कम निष्पादित करते हैं। ये देखिए, एक मिनट रुकना, ये देखिए, भारतीय संज्ञानात्मक योग्यता के अनेक मापों पर अपने साथ भली भांति सुपोषित बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना कम निष्पादित करते हैं। मतलब कि जो बच्चे एनीमिया से ग्रस्त पहले रहे हैं वो अगर नॉर्मल बच्चों की तुलना की जाए तो वो उनकी उत्पादकता कम है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षा अधिक निर्भर होगी, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ के जो कुशल कामगारों पर अधिक निर्भर होगी, उसके लिए ये एक चुनौती होगा। ठीक है, और भारत के जनांकीय दृष्टिकोण से यह एक ऐसी चुनौती है जिससे वास्तव में निपटना चाहिए। अगर भारत के हम लोगों के बारे में देखें तो ये वास्तव में एक चुनौती है जिससे वास्तव में हमें निपटना चाहिए और कुछ निपटने के लिए कुछ करना चाहिए। इसमें ये बोला गया कि जिन भारत में जो है 50% महिलाएं, 25% पुरुष एनीमिया से ग्रस्त हैं तथा ट्यूबरक्लोसिस से ग्रस्त हैं, तो वो उनकी उत्पादकता ऑलरेडी
जो कुशल बच्चे हैं उनकी अपेक्षा कम है। तो उनसे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, चुनौतियों से कैसे निपटें, ये पैसेज कह रहा है। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। इसमें पूछा गया सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। देखते हैं क्या प्रतिबिंबित करता है, इसमें पैसेज में क्या बताया गया है। शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। अच्छा, ये देखिए, इसमें पूछा है कि अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। जहाँ पर भी जैसे आ जाए मस्ट भी, ये एक ऐसे शब्द हैं जो मतलब अवश्य तो हो ही नहीं सकता। इसमें मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाई जा रही है कि ये काम अवश्य होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा पैसेज में कहीं नहीं बोला गया है। अब कहीं नहीं बोला गया तो ये पैसेज हमारा गलत हो जाएगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर और प्रभावी क्रियान्वयन आज के वक्त की ज़रूरत है। अगर हम कौशल विकास कार्यक्रम के बड़े पैमाने पर, ये देखिए वैसा ही एक हाइपरवर्ड्स दोबारा से आ गया, ऐसे बड़े पैमाने पर और प्रभावी क्रियान्वयन आज की वक्त की ज़रूरत है, इसको पेंडिंग में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये कह रहा है अगर आर्थिक विकास करना है तो केवल जो है कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान दिया जाने, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल उन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, इन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको ओनली उन्हीं पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, ये है ना ओनली स्किल्ड वर्कर नीड्स, ये नहीं होना चाहिए। मतलब कौशल युक्त तो चाहिए आपको, ओनली स्किल्ड पर्सन चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्किल्ड वर्कर, ओनली स्किल्ड वर्कर से काम नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। ऐसा ऊपर बोला गया, उन्होंने बोला स्वस्थ व्यक्ति भी चाहिए। तो इसको अब हमारे पास बचे 50-50। डी और देखते हैं पहले। जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि हमने कहा, जैसे कि लास्ट की हमारी 3 लाइन पड़ी है, जैसे कि ये वाली, जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर, यानी अर्थव्यवस्था के लिए कह रहे हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है और भारत के जनांगीय दृष्टिकोण से यह एक ऐसी चुनौती है जिससे वास्तव में निपटना चाहिए। अब वही बात कह रहे हैं पैसेज की डी ऑप्शन में। जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यही तो प्रतिबिंब करता है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्रतिबिंबित करता है। क्या प्रतिबिंबित करता है? यह प्रतिबिंबित करता है कि हमें लोगों के स्वास्थ्य पे और सुपोषण पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, तो तीव्र आर्थिक समृद्धि की जो हमें अपेक्षा है वो हमारी पूरी हो जाएगी। तो इससे जो आंसर सही होगा वो डी आंसर सही होगा, इसलिए हम बी पे नहीं जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग समझ गए। ये लो, आप पॉज कीजिए, कमेंट किया करो कि आपने इसको किया तो कौन सा आंसर आपका सॉर्ट आउट हुआ, किस तरीक़ा से हुआ। ओके, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। अपना चैनल थोड़ा सा नया है, आप सभी लोगों का है, लाइक और शेयर कीजिए इसको। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो उनको भेजिए। और ये पीटी में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। आप अपने से जब पढ़ेंगे तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन 10 मिनट की वीडियो देखकर इसको पर डे कंटिन्यूटी के साथ किया जा सकता है, ठीक है। ये आपको सीसेट में पासिंग मार्क्स लाने के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा आपको पास करेगा। विदाउट पैसेज बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो सीसेट को में पास हो जाएं। आपको पैसेज का हेल्प लेना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है।
Thank you very much. Please share and subscribe.